तो शुंभ निशुंभ के पास चंड मुंड रक्त बीज आदि आदि सैनिक हैं और मंत्री हैं, लेकिन एक मुख्य सलाहकार है जिसका नाम है सुग्रीव। अब ये वो वाले सुग्रीव नहीं है, राम अवतार वाले नहीं, ये सुग्रीव नाम के दूत हैं, बुद्धिमान हैं। निशुंभ ने, चंड मुंड ने जब मां भगवती के अपार सौंदर्य के विषय में बताया कि वह हमारी अधीनता को स्वीकार करे और हमारी रानी बने। अब भक्तजनों, दूत गया हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत में जाता है दूत, और भक्तजनों हिमालय पर्वत में जाकर दूत ने भगवती जगदम्बा के सम्मुख ये बात कही, और तुम महाराज शुंभ की अर्धांगिनी बन जाओ। भक्तजनों, शुंभ के दूत सुग्रीव की बातों को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मधुर शब्दों में कहना आरंभ किया। क्या कहा मां ने? मां बोलती है कि मुझसे वही विवाह करेगा जो मुझे युद्ध में हरा दे। अब भक्तजनों, तो जाओ, जाकर अपने स्वामी से कहो कि आए मुझसे युद्ध करे, मुझे हरा ले, मुझे हरा ले, वो जीत जाए और फिर मुझे ले जाए और मुझे परास्त करने के बाद मुझसे विवाह करे। अब तो भक्तजनों, भगवती जगदम्बा के इन वाक्यों को सुनकर सुग्रीव दैत्य दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि तुम स्त्री स्वभाव के कारण ये क्या कह रही हो? महाराज शुंभ भला तुमसे कैसे युद्ध करेंगे? देखो, जब उनके सामने देवता नहीं टिकते, त्रिलोकी में सारे देवताओं को उन्होंने पराजित कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को उन्होंने पराजित कर दिया, तो तुम तो एक साधारण सी स्त्री हो, तुम्हें पराजित वो कर ही देंगे। तो क्यों तुम अपने, जब वो तुम्हारे केश के झोंटा पकड़कर तुम्हारा सम्मान भी चला जाए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ये युद्ध करने की बात छोड़ दो और विनम्रता पूर्वक हंसी खुशी से महाराज शुंभ से विवाह करना स्वीकार कर लो। भगवती जगदम्बा ने कहा कि देख दूत, यदि तुझे अपने प्राणों से प्रेम है, यदि तुझे अपने प्राण प्रिय है, तो जा तुरंत अभी के अभी पाताल लोक की ओर चला जा, अन्यथा मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। और जा, तेरे स्वामी शुंभ को यदि विवाह करना ही है तो आए मुझसे युद्ध करे, मुझे पराजित कर ले और मुझे जीत कर ले जाए और फिर मुझसे विवाह करे। अब भक्तजनों, जैसे ही मां भगवती ने ये कहा, उसी समय सुग्रीव दैत्य ने आकर ये सारी बातें बताई। कहा महाराज, वह स्त्री तो बड़ी गर्व से युक्त है, वह स्त्री तो बड़ी घमंड से भरी हुई है, और उसने कहा है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मैं उससे विवाह करूंगी। अब भक्तजनों, जैसे ही ये सुना तो उसी समय यहां शुंभ ने अपने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था धूम्रलोचन। धूम्रलोचन को भेजा कि जाओ, जाकर उस स्त्री को बलपूर्वक यहां लेकर आओ। अब भक्तजनों, जैसे ही धूम्रलोचन आगे चलता है, धूम्रलोचन मां भगवती जगदम्बा के सामने गया, और जैसे ही भगवती जगदम्बा के सामने गया तो धूम्रलोचन की दृष्टि जैसे ही मां भगवती के ऊपर पड़ती है तो मां भगवती से धूम्रलोचन कहता है कि
सुनो, बातें कही है कि युद्ध और युद्ध करके मुझे जीत कर ले जाओ। तो इन बातों को सुनकर महाराज शुंभ का तुम्हारे प्रति और ज्यादा प्रेम बढ़ चुका है। तो एक काम करो, तुम उनकी पटरानी बन जाओ बिना युद्ध किए। चलो, इसमें विलंब ना करो। अब भक्तजनों, जैसे ही ये सुना मां भगवती ने तो कहा कि हे धूम्रलोचन, भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे मूर्ख, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित आत्मा शुंभ ने भेजा है तो अब व्यर्थ की बातें न कर, बल्कि मुझसे युद्ध कर, क्योंकि मैं तुझे तो मारूंगी ही, साथ ही साथ तेरे स्वामी का भी संहार मैं करूंगी। तो अब तू मुझसे व्यर्थ की बातें ना कर, बल्कि युद्ध कर। और उस समय भक्तजनों, जैसे ही मां भगवती ने ये कहा, उसी समय धूम्रलोचन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह भगवती काली से कहने लगा कि अभी के अभी मैं तुझे रणभूमि में मार गिराऊंगा। और उसी समय मां भगवती के सिंग के ऊपर एक बड़ी जोर से गदा मार दी। और भक्तजनों, मां भगवती कालिका ने धूम्रलोचन के ऊपर एक धनुष बाण से प्रहार किया। और जैसे ही धनुष बाण से प्रहार किया, धूम्रलोचन भी मां भगवती के ऊपर प्रहार करने लगता है। धूम्रलोचन ने एक लोहे का पारिघ मां भगवती को मार दिया। आचिंत इस तरह भगवती जगदम्बा ने धूम्रलोचन का संहार कर दिया। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय हो। अब तो भक्तजनों, जैसे ही धूम्रलोचन के प्राण पखेरु उड़े ना, तो बाकी के जितने थे वो सब के सब भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास गए। महाराज धूम्रलोचन मारे गए। तुरंत उन्होंने कहा, जाओ उस स्त्री को बलपूर्वक यहां लेकर आओ। 18 भुजा होने के कारण वह स्त्री घमंड से भरी हुई। अब जैसे ही चंडमुंड गए, चंडमुंड ने जाकर कहा कि हे स्त्री, हे मूढ़ स्त्री, हे मूर्ख स्त्री, तेरी 18 भुजाएं हैं ना, इसलिए तू बल से भरी, घमंड से भरी हुई है। और तू नहीं जानती कि हमारे स्वामी महाराज शुंभ ने सारे देवताओं को पराजित कर दिया है। और तेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि तुझे उनकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। भक्तजनों, जब ऐसा कहा तो उस दैत्य की बातों को सुनकर भगवती जगदम्बा बोली, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, यहां से हट जा, क्यों कपटपूर्ण बकबक करता है। अरे सुन, जब संपूर्ण जगत में तेरे स्वामी का शासन है तो तेरा स्वामी आए, मुझसे युद्ध करे, मुझे जीत ले। जैसे ही ये कहा तो उसी समय मां भगवती और चंड और मुंड के बीच में युद्ध होने लगा। भक्तजनों, चंड मुंड ने मां भगवती के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के वो काल और मां भगवती के नेत्र क्रोध से लाल उठे और देखते ही देखते मां भगवती असुरों को पकड़ती है और मुंह में डालकर चबा डालती है। चंड मुंड आदि की सेना का भगवती ने देखते ही देखते सफाया कर दिया। चंड मुंड ने जब देखा कि ये काली तो मुख में दैत्यों को ले लेकर चबा रही है, तो उसी समय चंड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ से उठाई और मां भगवती के ऊपर जोरदार प्रहार किया। देवी ने चंड के गदा घात को रोकने के लिए बाण पाश का प्रयोग किया। और भक्तजनों, जैसे ही बाण मारा तो
तो उस असुर ने अपने आप को कवच से ढक लिया और देखते ही देखते मां भगवती जगदम्बा ने एक विशाल काय पाश लिया, एक रस्सी ली और रस्सी से मां भगवती ने चंड और मुंड के गले में रस्सी बांधी। गले में रस्सी बांधकर खरगोश की भांति गले में रस्सी, जैसे कुत्ते के गले में रस्सी होती ना, वैसी दोनों असुरों के गले में रस्सी बांधी और मां भगवती हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास गई। काली ने कहा कि हे जगदम्बा, ये दोनों पशु मैं तुम्हारे सामने लेकर आई हूं, तुम बताओ इन पशुओं का क्या करना है। काली मां ने दोनों चंड और मुंड को, जो कि रस्सी से बंधे थे, गले में रस्सी थी, कहा क्या करना है। और देखते ही देखते मां भगवती कालिका कहती हैं कि हे जगदम्बा, मैं इन दोनों पशुओं को तुम्हें समर्पित करती हूँ। और देखते ही देखते मां भगवती ने तीखी तलवार से उन दोनों असुरों के गर्दनों को काट डाला और मां भगवती के सामने मां कालिका उन चंड मुंड के रुधिर को पीने लगी। बोले चंड मुंड घातनी मैया की जय हो। इस तरह भक्तजनों, तो इस तरह भक्तजनों भगवती जगदम्बा ने यहाँ, मां कालिका ने दोनों असुरों को यहाँ मार डाला, उनका रुधिर पान किया। कालिका ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देती हूं, चंड मुंड का संहार हुआ है, इसलिए तुम सारे जगत में चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। बोले चामुंडा मैया की जय हो। तो इस तरह भगवती जगदम्बा सारे जगत में चामुंडा के नाम से विख्यात हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बोलिए चामुंडा महारानी की जय हो। इस तरह भक्तजनों, मां जगदम्बा चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। चंड मुंड जब मारे गए तो शुंभ को लगा कि नहीं नहीं, उस देवी में कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब तो भगवती जगदम्बा ने दोनों असुरों को जब मार दिया तो शुंभ ने तुरंत रक्त बीज को भेज दिया। रक्त बीज नामक असुर गया। रक्त बीज ने भगवती जगदम्बा के सामने बातें कही। रक्त बीज बोला कि तुम मुझे शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो, तुमने मुझको धूम्रलोचन समझ रखा है और तुमने क्या समझ लिया कि तुमने दो असुरों को मार दिया तो तुम बहुत ज्यादा अपने आप को बलशालिनी समझने लगी। मैं धूम्रलोचन नहीं हूं, बल्कि मैं रक्त बीज हूं। मैं यहाँ युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं, तुम सावधान हो जाओ। अब भक्तजनों, रक्त बीज यूं कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठहाका लगाकर हंसने लगी। देवी ने हंसकर रक्तबीज के प्रति कहा, अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और तुम लोग के हित की बात कह चुकी हूं कि यदि प्राण प्यारे हैं तो चले जाओ पाताल। लेकिन मूर्ख, तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो चलो युद्ध। और देवी के सामने रक्त बीज के साथ युद्ध होने लगा। अब भक्तजनों, रक्त बीज और मां देवी से युद्ध होता है तो उसी समय चंडिका के शरीर से एक विचित्र शक्ति प्रकट हो गई और वह विचित्र शक्ति मानो सैकड़ों गीदड़ियों के समान
हल्ला कर रही थी, शोर कर रही थी, और इस तरह उसके शरीर से जितनी शिवाएं निकली, जोगनियां निकली, वह रक्त बीज के कच्चे मांस को खाने लगी। भगवती चंडी के वचन को सुनकर भगवती चंडी ने कहा कि हे महादेव, आप जाएं और जाकर तुरंत दूतों को, दैत्यों को अवगत करा दी। और इस तरह महादेव जी जाते हैं और कहते हैं कि श्री देवी ने कहा है कि अभी भी यदि प्राण प्यारे हैं तो जाओ, चले जाओ, मैं देवी का दूत बनकर यहाँ आया हूं। शंकर जी की बातों को सुनकर भगवान शिव की शक्ति के द्वारा, भगवान शिव की शक्ति के द्वारा जो गए तो उनका नाम पड़ गया शिवदूती। बोले शिवदूती मैया की जय हो। और इस तरह भक्तजनों युद्ध हो जाता है, युद्ध शुरू होता है। रक्त बीज का जैसे ही मां भगवती ने सिरोच्छेदन किया, रक्त बीज के रक्त की जितनी बूंदें गिरती हैं उतने दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं। करोड़ों की संख्या में कृत्रिम रक्त बीज उत्पन्न हो गए। अब तो मां भगवती जगदम्बा ने तुरंत काली से कहा, है चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाओ, तुम अपना मुख फैलाओ, और जैसे ही मैं रक्त बीज के गर्दन को काटूं, तुम उसके रक्त को अपने मुंह में ले लेना। मां भगवती ने उसी समय चामुंडा ने विशाल काय मुख फैला लिया, और भक्तजनों जैसे ही मां जगदम्बा ने रक्त बीज के सिर को काटा, उसी समय मां भगवती ने उसके उस रुधिर को पी लिया। पृथ्वी पर एक भी बूंद रक्त न गिरने दिया। और भक्तजनों जैसे ही मां भगवती ने मुख में रक्त पिया तो मुख में ही असंख्य की संख्या में रक्त बीज पैदा हो गए। मां भगवती जगदम्बा, मां चंडिका उनको चबा गई। मुख में ही मां जगदम्बा ने उन कृत्रिम रक्त बीजों को चबा दिया, और देखते ही देखते रक्त बीज का संहार हो गया। बोलिए जगत जननी चामुंडा मैया की जय हो। बोलिए 18 भुजा वाली मैया की जय हो। इस तरह भक्तजनों यहाँ रक्त बीज का संहार हो गया करता है। भगवती चंडिका, अरे की मूर्खता तो देखो, ये दोनों मौत लगाने आ गए। तो आज तो निश्चित है देवताओं के सामने कर भगवती चंडी ने उठाए और कान तक खींच उन शुंभ और निशुंभ के ऊपर, और देखते ही मां भगवती शुंभ निशुंभ के ऊपर बाणों की वर्षा कर देती है। निशुंभ ने अपने आप को बचाने के लिए तेज धार वाली अष्टचंद्र नामक ढाल ली, और देवी ने अपनी गदा से शुंभ निशुंभ की उस ढाल को काट डाला। भगवती जगदम्बा ने निशुंभ का वध करने की इच्छा से भगवती मधु पीने लगी। मधु का पान किया और कहा कि हे असुर, हंस ले, अभी ठहर जा, जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं तब तक तू अपनी खुशी मना ले। और देखते ही देखते मां भगवती जगदम्बा ने गदा उठाई, मां भगवती के ऊपर गदा का प्रहार किया निशुंभ ने। तो मां भगवती के मन में अपार क्रोध छा गया। मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूं, जब तक तेरे गले तक ना पहुंच जाए जब तक तू ठहर जा। और देखते ही देखते मां भगवती जगदम्बा ने अपनी भीषण तलवार से निशुंभ को मार डाला। पूरी जगत जननी जगदम्बा मैया की। इस तरह भक्तजनों यहाँ निशुंभ मारा गया। निशुंभ मारा गया, भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए शुंभ चल पड़ा। देखते ही देखते मां जगदम्बा से
शुंभ कहने लगा, अरे मूर्ख, आज तेरी मृत्यु निश्चित है और मैंने तेरे ऊपर कृपा की कि चल तू मेरी रानी बन जा, लेकिन तू मरने के लायक है। तूने मेरे भाई को मार डाला, तूने इतने असुरों को मार डाला, तू आज मेरे हाथों बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और मां जगदंबा ने कहा, ठीक है, युद्ध तो होना ही है। इस प्रकार भगवती जगदंबा जहां विराजमान थी, निशुंभ ने देवी को देखा। देवी की बातों को सुनकर, देवी की बातों को सुनकर निशुंभ कहता है कि अभी भी यदि प्राण प्यारे हैं ना, तो मेरी बात को स्वीकार कर लो और मेरे अधीन हो जाओ। देवी से जब ये कहा और कहा कि ये व्यर्थ में क्यों युद्ध करना, तो इस तरह जगदंबा मुस्कुराकर कहने लगी, अरे मूर्ख, तू युद्ध कर, फालतू की बातें ना कर, तू कालिका अथवा चामुंडा के हाथों युद्ध कर। मैं तो केवल देखने के लिए यहां खड़ी हूं। ये दोनों देवियां ही तेरे लिए बहुत हैं। कालिका स्वयं काल रूपणी है, काल की प्रेरणा से उनका पधारना होता है जगदंबा की। तो वो दैत्य कहने लगा कि अच्छा, तो तुम इन दो स्त्रियों के सहारे लड़ रही हो। जगदंबा ने कहा, नहीं नहीं, चामुंडा और कालिका कोई दूसरी थोड़ी ना है, ये मेरी ही शक्ति है। और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो जाता है और उसी समय मां भगवती जगदंबा ने विशाल का यहाँ एक तलवार ली और तलवार से शुंभ को मार डाला। बोली जगत जननी जगदंबिका मैया की जय हो। निशुंभ शुंभ घातिनी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह भक्तजनों मां जगदंबा ने निशुंभ का वध किया। आइए सभी चलते हैं, मां जगदंबा की स्तुति करते हैं। काली काली मां काली, काली काली महाकाली, अरे नाचे रे खप्पर वाली मैया रण में महामाई रे, रण में महामाई। नाचे रे खप्पर वाली मैया रण में महामाई रे, नाचे रे खप्पर वाली मैया रण में महामाई रे, रण में महामाई। नाचे रे खप्पर वाली मैया रण में महामाई रे, काली काली ओ महाकाली, काली काली ओ महाकाली, काली काली ओ महाकाली, काली काली ओ महाकाली। अरे नजरे गब्बर वाली मैया रण में महामाई रे, रण में महामाई। नजरे गब्बर वाली मैया रण में महामाई रे, रण में महामाई। रावण की काटी गर्दन हुई महाकाली रे, कहलाई महाकाली। रावण की काटी गर्दन कहलाई महाकाली रे, कहलाई महाकाली। रुंड रुंड गिरे
नाच रे खप्पर वाली मैया रण में महामाई रे रण में महामाई। नाचे खप्पर वाली मैया रण में महाकाली रे रण में महाकाली। नाच रे खप्पर वाली मैया रण में महामाई रे रण में महामाई। नाचे खप्पर वाली मैया रण में महाकाली रे रण में महाकाली। आमा पानी की पतरी कावेला पानी की बूंदा हो। आमा पानी की पतरी कावेला पानी की बूंदा हो। झूपत झापत आवे दाई मोरे अंगना हो। झूपत झापत आवे दाई मोरे अंगना हो। झूपत झापत आवे दाई मोरे अंगना हो। झूपत झापत आवे दाई मोरे अंगना। पूरा हाथ ऊपर उठाइए, पूरा हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग भी गाइए ताली बजाते हुए। झूपत झूपत झापत आवे दाई झूपत झापत आवे हो। सातों बहनी आला संग माते हो। सातों बहनी संग माते लावे हो। सातों बहनी संग माते लावे हो। व्रत आवे माई लट छिटकावे हो। आवे माई लट छिटकावे हो। देखो तो दाई नानक रूप बनावे हो। देखो तो दाई नानक रूप बनावे हो। अपने दीवाले घूमन जाए देवी शारदा। सातों बहनी आला संग माते लावे हो। सातों बहनी आला संग माते लावे हो। झूपत झापत आवे दाई झूपत झापत आवे हो। सातों बहनी आला संग माते लावे हो। सातों बहनी आला संग माते लावे हो। जिसको भी हाथ लगा सकते जय हो।
बोली जगत जननी जगदम्बा रेणुका मैया की जय हो। इस तरह भक्तजनों के राज्य में हमला कर और राजा सुरथ को राज्य से भागना पड़ा। राजा सुरथ एक दिन भागते हुए जंगल में आ गए अपने प्राणों को बचाने के लिए। तो वहां पर एक मुनि है जिनका नाम है सुमेधा। सुमेधा मुनि के आश्रम में आकर राजा सुरथ मुनि है, सारी बातें बताते हैं। और उसी समय एक वैश्य आता, समाधि नाम का कहकर वैश्य और वह राजा सुरथ सुमेधा मुनि के आश्रम में आते हैं और अपने अपने कष्ट के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि मेरा राज्य मुझसे छीन लिया गया, मेरी पत्नी बच्चों को छीन लिया गया और मैं यहाँ अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके आश्रम में आया हूँ। मैं दुखी हूँ, तो हे मुनि जी, आप मेरे दुख को मिटाने का कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपना खोया हुआ राज्य फिर से पा सकूं, अपने पत्नी और बच्चों को पुनः प्राप्त कर सकूं। ऐसा कोई उपाय बताइए। वैश्य ने भी कहा कि मेरे जनों ने धन छीनकर पत्नी और बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे भी कष्ट की कोई उपाय बताएं। सुमेधा मुनि ने कहा कि निवृत्ति का एक ही स्तवन करना चाहिए, जगदम्बा की स्तुति करनी चाहिए, उनका पूजन वंदन करना चाहिए। और इस तरह भक्तजनों दोनों ने जितेंद्रिय होकर मां जगदम्बा की 9 दिनों तक उपासना की और 9 दिन उपासना करने के पश्चात मां भगवती जगदम्बा उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। और इस तरह भक्तजनों मां भगवती ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया, उन्हें खोया हुआ राज्य मिल गया। और यहाँ वैश्य ने भगवती से ज्ञान की प्राप्ति की। इस तरह ये कथा आती है। वृत्तासुर की कथा। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। पार्वती जी के शाप के कारण इसे बनना पड़ा असुर। देवताओं को पराजित किया। दधीची मुनि ने सबसे बड़ा दान किया हड्डियों का। और भक्तजनों दधीची मुनि की हड्डियों से बनाया गया वज्र और उसी वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का संहार कर दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। आगे चलकर भागवत जी में देवी भागवत में वर्णन आता है। भक्तजनों मां जगदम्बा जो कि करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, उनकी कृपा के बिना इस जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता। मां भगवती की कृपा के बिना इस जगत में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को जय माता दी जरा जोर से बोलना पड़ेगा। सभी लोग बोले, जरा जोर से बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तजनों देवी भागवत में आगे चलकर वर्णन आता है। सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह होता है। भक्तजनों सरियाती नाम के राजा हैं जिनकी बेटी का नाम है सुकन्या। सुकन्या एक दिन अपनी सखियों के साथ एक वन में गई। उस वन में एक मुनि बैठे हुए थे तपस्या में मग्न, जिनका नाम था च्यवन।
च्यवन नाम के मुनि तपस्या में कई हजार वर्षों से लीन बैठे थे। पूरा शरीर दीमक से भर गया था, पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया था। च्यवन मुनि के पूरे शरीर में मिट्टी चढ़ चुकी थी, पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया था। केवल मुनि के नेत्र जुगनू की भांति दिखाई दे रहे थे। अब कन्या अपनी सखियों के साथ सुकन्या जंगल में गई और ध्यान मग्न वह रक्त जब बहा तो सुकन्या को आभास हुआ कि मैंने गलती कर दी, किसी मुनि के नेत्र फोड़ डाले। राजा शरियाती को जब इस बात का पता चला कि मेरी बेटी सुकन्या ने ध्यान मग्न च्यवन मुनि की दोनों आंखें फोड़कर उन्हें अंधा बना दिया, तो ये होता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आगे चलकर देवी भागवत में इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन आया। रेवती का विवाह होता है महाराज बलराम जी के साथ, ये वर्णन आया। राजा हरिश्चंद्र की किस तरह परीक्षा ली विश्वामित्र जी ने, ये प्रसंग देवी भागवत में आता है। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। भगवती स्वाहा और स्वधा का उपाख्यान देवी भागवत में आया है। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की। भक्तजनों, ये स्वाहा और स्वधा जब हम मंत्र बोलते हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी तो हवन किया होगा। कितने लोगों ने हवन किया है, जरा हाथ ऊपर उठाइए। जिन लोगों ने नहीं किया तो कभी सुना तो होगा कि हवन में आहुति देते समय क्या बोला जाता है? स्वाहा। क्या कहा जाता है? जोर से बताना। स्वाहा। क्या आप जानते हैं कि हवन में आहुति देते समय स्वाहा क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि यज्ञ में आहुति देते समय स्वाहा कहा जाता है? ये स्वाहा कौन है जिनका नाम हर यज्ञ में आहुति देते समय हर बार बोला जाता है? स्वाहा स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा, श्री कृष्णचंद्र देवताभ्याम नमः स्वाहा। हर मंत्र के बाद में स्वाहा का उच्चारण क्यों किया जाता है? ये स्वाहा कौन है? तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देवी भागवत में वर्णन आता है, एक समय की बात है भक्तजनों, देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उस हवन से मुझे भोजन नहीं मिल रहा। हम देवता भूखे रह जाते हैं, हमें भोजन नहीं मिलता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु जी की शरण में चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी की शरण में जब आते हैं तो भगवान नारायण ने कहा कि हे देवताओं, देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा। विष्णु जी ने कहा कि कारण ये है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। पहले केवल ब्राह्मण को यज्ञ करने का अधिकार था। क्षत्रिय भी यज्ञ के अधिकारी माने जाते थे धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि अभी कि यदि सबको यज्ञ का भाग चाहिए, भोजन पूर्ति करनी है, तो श्री कृष्ण की शरण लो और हमें मूल प्रकृति की उपासना करनी चाहिए। तो उसी समय
समस्त प्राणों में, समस्त प्रकृति में विद्वान प्रकृति माँ प्रकट हो जाती है और देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। यदि कोई यज्ञ हो रहा है, आपसे मंत्र नहीं बनता, तो आप भी मुख से स्वाहा बोलते जाएं। क्या बोलते जाएं? जोर से बोले आप, स्वाहा। यदि स्वाहा का उच्चारण आपने नहीं किया तो आपको यज्ञ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। भगवती स्वाहा ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करती हूँ और वही माँ स्वाहा आगे चलकर उनकी पत्नी नागनचिति बनती हैं और उन्हीं भगवती स्वाहा का एक समय विवाह हुआ भगवान अग्निदेव के साथ। अग्निदेव के साथ मां स्वाहा का विवाह संपन्न होता है। 100 वर्षों के बाद अग्निदेव और माता स्वाहा जी के यहाँ बच्चों की उत्पत्ति होती है, जिनमें दक्षिणाग्नि, ग्राहपत्याग्नि, आवाहिनी अग्नि, ऐसे ऐसे 5 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और भक्तजनों, भगवती स्वाहा और अग्निदेव के ये 5 संतानें हैं। भगवती स्वाहा की पूजा का विधान ये है कि भगवती स्वाहा की मतलब जब भी यज्ञ किया जाए तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, फिर भगवती स्वाहा का ध्यान करना चाहिए। माँ भगवती स्वाहा के ध्यान का एक मूल मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम वग्निजाहाय नमः देवी स्वाहा। इस तरह भक्तजनों स्वाहा देवी की स्तुति करनी चाहिए। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी सुना होगा। तो स्वाहा एक देवी का नाम है भक्तजनों। अब आके मैं आपको स्वधा देवी का वर्णन बताती हूँ। स्वधा देवी को पितरों की देवी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 7 पितर तैयार किए। कितने पितरों का सृजन किया? 7। पहले कितने पितर थे? केवल 7। 4 तो मूर्तिवान थे और 3 तेजस स्वरूप थे। तो उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया, परंतु ब्राह्मण व्यक्तियों के द्वारा दिए हुए कव्य पदार्थ को पितर नहीं पा सकते थे, अतः वे सभी भूखे रहते थे। तो ब्रह्मा जी की सभा में गए। तो ब्रह्मा जी की सभा में ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर मानसी कन्या को उत्पन्न कर दिया और वही कन्या आगे चलकर स्वधा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस तरह स्वधा देवी का विवाह होता है पितरों के साथ। इस तरह भक्तजनों ये स्वधा देवी का वर्णन है। भगवती स्वधा की पूजा कैसे की जाती है? भक्तजनों, जब भी श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में कृष्ण पक्ष की अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में के समय देवी स्वधा का उनका मूल मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम स्वाधा देवी स्वाहा। इस तरह ये मंत्र है। और जिसने अपने मुख से स्वधा शब्द बोल लिया तो उसे यात्रा तीर्थ यात्रा करने का पुण्य मिलता है। ये देवी भागवत का वर्णन है। अब आगे चलकर देवी भागवत में वर्णन आता है दक्षिणा देवी का। अब ध्यान देना, दक्षिणा भगवती दक्षिणा प्राचीन काल की बात है भक्तजनों। गौलोक में भगवान कृष्ण की एक प्रियसी गोपी थी, उसका नाम था सुशीला। वह प्रधान सखी थी। एक दिन राधा रानी जी ने उस सुशीला नाम की गोपी को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम कभी भी गौलोक धाम में वापस ना आ सकते। इस तरह भक्तजनों
वही सुशीला नाम की जो गोपी थी माँ लक्ष्मी जी के पास आती है और माँ लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ से प्रकट होती है, इसलिए उस देवी का नाम पड़ जाता है दक्षिणा। क्या नाम पड़ गया, जोर से बताएं आप? दक्षिणा। भक्तजनों, दक्षिणा नाम की जो देवी है उनको सौंप दिया जाता है यज्ञ पुरुष को। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी और राधे राधे जरा जोर से सभी को बोलना पड़ेगा। जोर से बोलें, थोड़ा और जोर से बोलिए। तो भक्तजनों, दक्षिणा नाम की देवी उत्पन्न होती है और दक्षिणा नाम की देवी का यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा समयानुसार 12 वर्षों के बाद यज्ञ भगवान के यहाँ एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम फल। क्या नाम है जो आप? फल। अब दक्षिणा देवी का क्या महत्व है? कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी यज्ञ करता है, कोई भी पूजा पाठ करता है, कोई भी दैवीय अनुष्ठान करता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ आदि करता है, तो उसमें यदि वो दक्षिणा नहीं देता तो उसको कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। ये देवी भागवत में वर्णन है। दूसरी पंडितों से ब्राह्मण पाठ पुराण तुरंत, आज पुराण हो गई, आज नहीं देंगे तब कल देंगे। यत्किंचित उनके भाव में उनका कोई गलत विचार नहीं है, लेकिन यह है कि नहीं हम कल देंगे, तो कल घटा जाता है। और उन करो कर दक्षिणाहीन को कौन भोगता है? जो व्यक्ति दक्षिणा की पूजा पाठ करा आदि करा, जो लोग बिना दक्षिणा के यज्ञ करवाते हैं, तो उनकी वो सजा कौन भोगता है? कहते हैं कि बिना दक्षिणा का कर्म बलि के पेट में चला जाता। आप सभी लोगों का आग्रह था कि दीदी आपने जो ताप्ती माता का आल्हा अपने श्रीमुख से गाया है तो वह आप हमें जरूर सुनाएं। तो मेरे द्वारा गाया हुआ ताप्ती माता के आल्हा को आप लोगों ने सभी ने सुना है, तो आइए YouTube के माध्यम से सुना है आप लोगों ने, तो आइए मेरे द्वारा गाया हुआ मैं ये ताप्ती जी का आप सभी को सुनाती हूँ। नदी मध्य प्रदेश में धूली जिला में महिमा माता हाथ ऊपर उठाए भैया सबको रही सुनाए, मुल्ताई है उद्गम स्थल, गौमुख से प्रगति है माँ। सुनो कहानी माता की, कैसे बनी सूर्य संतान विश्वकर्मा की पुत्री संध्या।
सूर्य देव संग हुआ विवाह यम यमुना और मनु देव जी। इनकी तीर हुई संतान सूर्य ताप को सहना पाई। संध्या ने फिर किया प्रस्थान घोड़ी बनकर करी तपस्या। छाया छोड़ी सूर्य के पास घोड़ी बनकर करी तपस्या। ताप बढ़ाया सूर्य देव ने बढ़ा है धरती का तापमान। जीव जंतु सब मरने लागे देवता सभी हुए परेशान। ब्रह्मा जी संग सभी देवता शिव शंकर के पहुंचे धाम। सूर्य ताप से जग को बचाओ रक्षा करो है शिव भगवान। बोले शिव जी सब देवों से सूर्य देव से लो वरदान। सूर्य देव के तेज से प्रगटी जगत तारिणी ताप्ती माय। आषाढ़ माह और शुक्ल सप्तमी जग में प्रगटी ताप्ती माय। आषाढ़ माह और शुक्ल सप्तमी। शुक्ल सप्तमी जग में प्रगटी ताप्ती माय। गौमुख से निकली है मैया मुलताई सुधाम कहाए। उष्ण ताप को दूर करती नाम पड़ा है ताप्ती माय। रन बन कर ये पहाड़ पहाड़ियां अरब सागर में गई समाए। तापी तट की महिमा न्यारी पुलस्त्य नारद के तप आए। बहुत कृष्ण ने किए है माने अब कलयुग की बात बताए। एक साधु महाराज हुए हैं नित्य तापती दर्श को जाए। एक साधु महाराज हुए हैं। फिर भी दर्शन करने जाए। एक दिन बोली ताप्ती मैया बाबा सुन लो ध्यान लगाए। मैं आऊंगी तुम्हारी कुटिया। गड्ढा वहां पर दो खुदवाए मछली बनकर आई ताप्ती। नाक में नथुनी रही दिखाए जहां खुदवाया था वह गड्ढा। ताप्ती झीरी बना स्थान। एक दिन मन में सोचे बाबा क्या सच में ही ताप्ती माय। एक दिन सोचे मन में बाबा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ताप्ती माता के लिए ताली बजाते हुए। एक दिन मन में सोचे बाबा क्या सच में है ताप्ती माय। मन में उनके वही है शंका। ताप्ती तट पर पहुंचे यार मैया बोली बाबा जी से बाबा तुम लाए क्या साथ। फूल बेले पत्री और कमंडल हम अपने लाए हैं साथ। ताप्ती माँ ने किया करिश्मा फूल कमंडल झील पहुंचाए। बाबा जी फिर कुटिया आए झील में फूल रहे उतराए। रखा कमंडल बाबा जी का लीला की ताप्ती माय। ध्यान लगाया ताप्ती मैया मुलताई में प्रगटी माय। 7 कुंड है माता ताप्ती के जिनका अब मैं करूं बखान। पहला सूर्य कुंड कहलाता दूजा ताप्ती कुंड कहा। तीसरा धर्म कुंड कहलाता पाप कुंड। चौथा कहलाए 5वां नारद कुंड। नारद मुक्त हो जाए 7वां कुंड कहलाता।
विसर्जन करते, भूल जाए जिंदा तारे तारे, शिवार है यहाँ पर बना है आलीशान, वहाँ आरती हुई निरंतर, मुझे माँ की जय जयकार, सोनम आई दर्शन करने, रामानंद जी दर्शन पाए, सोनम आई दर्शन करने, रामानंद जी शीश झुकाता बोलिए सूर्यपुत्री ताप्ती मैया की जय हो। तो भक्तजनों, इस तरह ये देवी करते हुए मंगल चंडिका आदि देवियों का वर्णन देवी भागवत में आता है। मनसा देवी का उपाख्यान श्रीमद् देवी भागवत में आया है। सुरभि देवी का वर्णन देवी भागवत में आता है। भक्तजनों, क्षीर सागर, एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे, तो उसी समय भगवान विष्णु जी के श्री अंग से एक गाय उत्पन्न होती है जिनका नाम था सुरभि। भगवान श्री कृष्ण ने सुरभि गाय के दूध को एक घड़े में रख लिया और उस दुग्ध पान किया। उस गाय का एक बछड़ा भी था जिसका नाम था मनोरथ। जिस पात्र में उन्होंने सुरभि माता के उस दूध को रखा तो वह पात्र नीचे गिर गया और फूट गया। इस तरह वह संपूर्ण दुग्ध सारे सरोवर के रूप में परिणत हो गया और वही सरोवर गोलोक धाम में क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। क्षीर कहते हैं दुग्ध को। इस तरह भक्तजनों, क्षीर सागर का निर्माण होता है। भगवान की कथा के सबसे बड़े प्रेमी कौन है? हनुमंतलाल जी महाराज। भगवान श्री हनुमान जी राम कथा सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ऐसे हनुमंतलाल जी महाराज राम कथा के बड़े प्रेमी हैं, कृष्ण कथा के बड़े प्रेमी हैं। भक्तजनों, पर क्या आप जानते हैं हनुमान जी महाराज के कितने भाई और हैं? या हनुमान जी महाराज कितने भाई हैं? तो भक्तजनों, हनुमान जी महाराज के 5 भाई और हैं। कितने भाई? जोर से बताएं आप। 5। यानी हनुमान जी को मिलाकर 6। हनुमान जी के 5 भाई कौन कौन से? सबसे पहले हनुमान, दूसरे मतिमान, तीसरे स्तुतिमान, चौथे केतुमान, 5वें गतिमान और 6वें धृतिमान। ये हनुमान जी के 5 भाई और हैं। सबसे बड़े हनुमान, दूसरे मतिमान, तीसरे केतुमान, चौथे स्तुतिमान, 5वें मतिमान और 6वें धृतिमान। इस तरह ये हनुमान जी के 5 भाई और हैं। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। और इनका वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण में। ब्रह्मांड पुराण के 3रे खंड के 223वें श्लोक से 226वें श्लोक को आप पढ़िए, आपको हनुमान जी के 5 भाइयों का वर्णन मिलेगा। बोली भक्तों और भगवान की, बोली नर्मदा मैया की। आइए सभी चलते हैं। आइए सभी माँ भगवती को मनाते हैं। उसके पश्चात यहाँ से विश्राम होगा। जिनको भी नाचना है तो वो नाच भी सकते हैं रेणुका माँ के दरबार में। आइए सभी चलते हैं।
जय बोलो रेणुका मैया की। रेणुका मैया की जय हो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो रेणुका मैया की। जय बोलो रेणुका मैया की। भव से पार लगैया की। भव से पार लगैया की। भव से पार लगैया की। जय बोलो जय बोलो रेणुका मैया की। जय बोलो रेणुका मैया की। जय हो। जिनको में नाचा अपने स्थान में नाच सकते हैं। जय हो। पर्वत ऊपर है भुवन निराला। 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 भक्त देखो लाए हैं माला। भक्त लाए हैं फूलन माला। भव से पार लगैया की। भव से पार लगैया की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो रेणुका मैया की। जय बोलो रेणुका मैया की। जीवन सफल बनैया की। जीवन सफल बनैया की। जय बोलो जय बोलो रेणुका। जय बोलो रेणुका मैया की। मैया की। जय बोलो रेणुका मैया की। दूर से भक्त है आते। चुनरी नरियल फूल चढ़ाते। चुनरी नरियल फूल चढ़ाते। भक्त के भाग जगैया की। भक्तों के भाग जगैया की। जय बोलो जय बोलो रेणुका मैया की। 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 जय बोलो रेणुका मैया। और आप सभी रेणुका माता के भजनों को सुनने के लिए, श्रीमद् देवी भागवत आदि कथा प्रसंगों को सुनने के लिए सभी अपने YouTube चैनल
सोनम मिश्रा जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, यदि आप और कथा प्रसंगों को, भजनों को सुनना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल सोनम मिश्रा जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन मंगल शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय श्री कृष्ण।